बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। पाक परवरदिगार आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा करें और आप हमेशा खुश और आबाद रहें। आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं और आज हमारी पहली रेसिपी जो है वो है हमारी लौकी और चना दाल। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमारी वालदा ने कहा कि आज गर्मी है तो थोड़ी सब्ज़ी ऐसी होनी चाहिए कि जो कि हमें ठंडक का एहसास दे। तो लौकी जो है वो ठंडी होती है तो इसलिए आज हमने लौकी का इंतखाब किया है। लौकी बहुत अच्छी आई हुई थी मार्केट में तो हमने ये देखिए हमने काट के रखी है लौकी। देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी ताज़ी है। जब भी लें तो ऐसे ही लौकी लें, लंबी लें या गोल वाली लें और उसको चख लें कि वो मीठी है तो ये बहुत मज़ा देती है। तो आज हम बनाएंगे लौकी और दाल। ये लीजिए जी लौकी हमने काट कर रख ली है बारीक टुकड़ों में और इसको पानी में डाल दिया है ताकि ये सॉफ्ट रहे और ना ही ये ब्लैक हो। वैसे ये ब्लैक नहीं होती है लेकिन हमने वैसे पानी डाल के रख दिया है। अब इसके मसाला जार जो है वो है टमाटर 2 अदद जो कि हमने काट लिए हैं, 1 अदद हमने प्याज लिया है और 1 जवा लहसुन का लिया है और अदरक का पेस्ट होगा। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। बाकी मसाला जार जो है वो हम आपको मसाला बनाते हुए दिखाएंगे। ये हमने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है। देखिए अब प्याज फ्राई होगा तो इसमें हम अपने टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट और बाकी मसाला जार शामिल कर देंगे। स्पाइसेस लिए हैं उसमें नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है और हल्दी पाउडर है। सिंपल जो घर के मसाले हमने वही ऐड किए हैं और आखिर में हम इसमें पिसा हुआ गर्म मसाला शामिल कर लेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम मसाला भूनेंगे, उसको अच्छे तरीके से भूनना है। मसाला हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। मसाले में ऑयल भी छोड़ दिया हुआ है और हम इसमें लौकी शामिल कर देंगे ताकि लौकी को भी अच्छे तरीके से भून लें और लौकी अच्छी तरीके से भूनेंगे तो फिर हम इसमें दाल चना शामिल करेंगे। देखिए अब हमने लौकी इसमें शामिल कर दी है और इसको अच्छे तरीके से भूनिएगा। देखिए जी लौकी हमारी भून चुकी है। हमने तकरीबन 15 मिनट तक इसको भूना है। अब इसमें हम दाल चना ऐड कर देंगे ताकि दाल चना और ये लौकी दोनों मिक्स होकर उनका फ्लेवर एक हो जाए। अब इसको हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे और अब इसमें हम पानी डाल देंगे ताकि दाल चना गल जाए। फिर प्रेशर दे देंगे इसको। ये देखिए जी पानी डाल रहे हैं। अब इसमें हम पानी आप अपने ज़रूरत के मुताबिक डालिएगा। आपने अगर गाढ़ी रखनी है तो पानी कम डालिएगा, ज़्यादा रखना है पतली दाल रखनी है तो पानी ज़्यादा डाल दें। ये देखिए जी ये हमारी लौकी दाल जो है ये तैयार हो गई है। ये देखें दाल भी गल चुकी है और लौकी भी। अब हम इसको मैश करेंगे ताकि लौकी इसमें नज़र ना आए, क्योंकि बच्चे फिर जब लौकी नज़र आती है तो वो खाते नहीं हैं। तो जब लौकी को मैश कर देंगे तो बच्चे बहुत शौक़ से ये चीज़ खाएंगे। देखें इस तरीके से मैश कर दें तो बच्चे शौक़ से खा लेंगे। लौकी भी बिल्कुल इसमें मैश हो चुकी होगी। हमारे मोहम्मद साहब को ये है कि पीली दाल पकाओ मैं खाऊंगा। अगर मैं उसको बता दूंगी कि इसमें मैंने लौकी भी ऐड की है तो वो हरगिज़ नहीं खाएगा कि मैं लौकी नहीं खाता। तो उसको पीली दाल बहुत पसंद है, चाहे मसूर की हो या फिर चना दाल। वो बहुत शौक़ से दालों को खाता है। मगर इसमें अगर सब्ज़ी भी शामिल कर दी जाए तो बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सब्ज़ियों में सारे विटामिन्स होते हैं। तो हमारे बच्चे जो हैं वो सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं। तो हमें अपने बच्चों को इस तरीके से सब्ज़ियाँ जो हैं खिलानी चाहिए। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। ये देखें जी मैश हो रहा है। मैं इसमें खुश्क मेथी डालूँगी, देखें, ताकि
खुशबू इसमें आ जाए। मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है दाल में, हम शामिल करें। और इसके बाद फिर मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें भी काट के डाल लें। मैं खाने के टाइम में डालती हूँ जब हम सर्व करने लगते हैं। तो यकीन आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब हमें इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। परवरदिगार आपको शाद व आबाद रखे, खुश रहें। खुदा हाफिज़।